पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। मेरी बात समझती हो तुम? मुझे आपकी बात समझ आती है। सलमा की बहन से अच्छी दोस्ती हो गई ना तुम्हारी? उनसे अच्छी बात है मेरी। लगता है आपकी मैसेज आ गई। सलमा आप जिस तरह आए उस तरह तो मुझको इल्जाम भी लग सकते हैं। ये टिश्यू पेपर तो अली यूज करते हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल सुबह यहीं पे अपनी ग्लासेस साफ कर रहे थे तो इसलिए यहीं पे रह गया होगा। मैं सोच रहा था कि आज तुम मेरे ससुराल चक्कर लगा लो। लेकिन मैं खुद से वहां कैसे जा सकती हूँ? मेरा मतलब है कि जब तक वो लोग ना बुलाएं या फिर आप लोग ना चाहें। हाँ तो मैं ऑफिस जाकर कोई बहाना सोचता हूँ। कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई कोई मसला नहीं होगा। मैं ऑफिस जाकर कोई जवाब निकालता हूँ ताकि तुम्हें भेजा जा सके। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सना का मैसेज इस वक्त? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया इस वक्त, लेकिन नहीं कोई बात नहीं। तुम ये बताओ सब सेट है ना? सादिया के बारे में भी खबर? हाँ उसी के लिए तो मैंने आपसे बात करनी थी। दरअसल सादिया की शादी की तैयारियां हो रही हैं और शायद आपके लिए ये खबर भी नहीं हो कि सादिया का पिछले हफ्ते निकाह हो चुका है। क्या? सादिया का निकाह? और इस तकरीब में बहुत कम लोग शामिल हुए थे। मेरा मतलब है कि लड़के के घर वाले और यहाँ से बस अंकल और आंटी। तो क्या सलमा भी आई थी? नहीं, उन्हें नहीं बुलाया था, शायद उन्हें पता ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? एक बहन का निकाह और दूसरी बहन को खबर तक ना हो? ये तो मुझे खुद सादिया ने बताया। इतनी राजदारी का सबब क्या है? क्या सिर्फ मुझसे छुपाना मकसद था? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इस सारे खेल का मकसद यही था कि ये खबर मुझसे छुपाई जाए। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे कि कैसा क्यों हुआ है। अच्छा ये बताओ कि शादी की तारीख क्या रखी है? ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। तुम कोशिश करना कि मजीद मालूमात ले सको। लड़के वालों का घर, कोई
फोन नंबर या कुछ भी? जी जी, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये सारे काम मेरी सास के हैं, वरना सादिया मेरे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। सादिया, वो मैं ये कह रही थी कि कल अली का मुंह जिस तरह से बना हुआ था, मुझे नहीं लगता था कि वो सना को हमारे यहाँ छोड़ेगा। क्यों? अब क्यों बन गया उसका मुंह? यही कि हमने उसे एतमाद में जो नहीं लिया। तो आपने उसे बता दिया मेरे निकाह का? अरे नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे अंदाजा तो हो रहा होगा ना। कहीं अब्बू ने तो कुछ बता नहीं दिया? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और वैसे भी वो इतनी देर बैठे कहाँ हैं, सारा वक्त तो मैं रही थी वहां पर। सलमा आ जाएगी ना? अरे बेटा, जरा दिन तो चढ़ने दो, फिर फोन करके पता करती हूँ। वैसे मुझे लगता है शायद वो चक्कर लगाया आज। मम्मी अब तक तो उठ गई होगी। नहीं बेटा, अभी बहुत सुबह है। अच्छा ऐसा करो, तुम चल के नाश्ता कर लो पहले, फिर उसके बाद फोन कर लेना। सना कहाँ है? किचन में? हाँ, रात को बहुत देर से सोई थी, लेकिन फिर भी सुबह सुबह उठ गई। काम में बहुत तेज है वो बच्ची। ये तो है। एक बात उसे कुछ बता दो ना, दोबारा से बिल्कुल भी कहना नहीं पड़ता। मेरी शादी के बाद आपको काफी आसानी हो जाएगी। हाँ बेटा, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी का सिला मिला है मुझे। अच्छा चलो, अब उठ के नाश्ता कर लो तुम। आ जाओ। आप चले, मैं आती हूँ। और शायद आपके लिए ये खबर भी नहीं हो कि सादिया का पिछले हफ्ते निकाह हो चुका है। अगर ये शादी होगी तो सादिया जीते जी मर जाएगी और मेरी मोहब्बत का खून हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं दे, मैं कर देती हूँ। अरे इट्स ओके, ये कर ले तू। अच्छा ये बताएं कि आपका विजिटिंग कार्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्या मतलब? मतलब किचन से कार्ड मिलने का कोई जवाब बनता है? अच्छा, ये सना किचन में रख के भूल गई होगी, इसमें क्या? सना? मगर सना तो यहाँ एक हफ्ते से नहीं है। भाई एक हफ्ते पहले तो यही थी ना, उसको कार्ड चाहिए था, उसकी फ्रेंड जॉब तलाश कर रही थी। हो अच्छा, मैं तो पता नहीं कुछ और ही सोच रही थी। एक तो तुम औरतें भी ना शक करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। क्या हो गया आपको? मैं मजाक कर रही थी, आप तो बिल्कुल सीरियस ही हो गए। हाँ, एंड यही होता है हर बात। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ, नाश्ते का क्या सीन है? बस 5 मिनट में आपको नाश्ता मिल जाएगा, आप तैयार होके बाहर आ जाओ। आ रहा हूं। ये देखो कैसा है, बहुत प्यारा है ये वाला। वैसे शादी की डेट अभी कंफर्म तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है 1 महीने तक हो जाएगा। वैसे इस तरह के मौकों पर तो महीने यूं गुजर जाते हैं जैसे कि दिन, पता ही नहीं चलता। हाँ सही बात है, मेरे ख्याल से 25 दिन ही रह गए वो। आप खुश तो हैं ना शादी से? ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है। शादी, मैं शादी के हक में ही नहीं हूँ। लेकिन क्यों? मुझे
बस एक सजा सी लगती है। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतने बड़े अरमान को आप सजा कह रही हैं? हाँ, शायद तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हो। मैं क्या, कोई भी सुनेगा ना तो मजाक ही समझेगा। एक बात पूछूं आपसे, आप माइंड तो नहीं करेंगी? नहीं नहीं, पूछो। मुझे लगता है कि आपकी छोटी बहन और उनकी फैमिली को इस शादी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। क्या मतलब? जैसे कि सलमा के हस्बैंड है अली, उनको तो आपके निकाह का भी मालूम नहीं है। वो बस घर वालों ने डिसाइड किया था, उनकी मर्जी। वो इस रिश्ते पे खुश नहीं है या फिर कोई और बात है? अरे मुझे नहीं पता किन बातों को लेके बैठ गई हो तुम। सालन बन गया है, अगर बन गया है तो हम मार्केट का एक चक्कर लगा लेते हैं। हाँ हाँ, सालन बन गया है, बस मुझे 2-4 रोटी डालनी है। आप जब फ्री हो तो मुझे बताइएगा, मैं आ जाऊंगी। काफी खुश लग रही है यहाँ पे। आपके घर में भी बहुत खुश थी और यहाँ भी बहुत खुश हूँ। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी कुछ दिनों से। आप दोनों ही मेरे मोहसिन हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा। मगर अब जो होने जा रहा है, अगर उसकी खबर दोनों खानदानों को हो गई ना, तो बस फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। शाहिद को देर से पता चल सका, हो चुका है सादिया का निकाह। अब क्या करेगा शाहिद? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। माफ कीजिएगा भाभी, सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रही हूँ। हम लोग जी भाभी, हम लोग तो बहुत सुबह उठ जाते हैं। वो मैं ये कह रही थी भाभी के राहील के कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाना है, उसकी और भी बहुत सी चीजें लेनी है, तो उसके लिए आपके साथ टाइम तय करना था मुझे। जी ठीक है। हाँ, असर के वक्त पहुंच जाएंगे हम लोग। जी अरे नहीं भाभी, नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। जी मैं असर के बाद पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है भाभी, खुदा हाफिज। सना, अरे इस सूटकेस को ना अलमारी के ऊपर के हिस्से में रख देना एहतियात से, मुझसे तो नहीं उठाया जाएगा ये। ठीक है, अभी रख देती हूँ, कोई मसला नहीं। ऐसे कैसे रखोगी? मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर से स्टूल लेकर आती हूँ, तुम रुको 1 मिनट में अभी आई। मैंने इतने दिनों से शाहिद का फोन नहीं पिक किया। ये ना हो कि वो दोबारा ऐसे वक्त पे कॉल कर दे जब सलमा मेरे पास बैठी हो। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठा लिया। मैं इस वक्त बिल्कुल बात नहीं कर सकती हूँ। सलमा यही है, मेरे कमरे में बैठी हुई है। तो तुम मुझसे कब बात करोगी? बहुत परेशान हूँ, मैंने सुना कि देखो कोई आ रहा है, मैं बात कर सकती हूँ। अल्लाह हाफिज।
काफी खुश लग रही हो यहाँ पे। आपके घर में भी बहुत खुश थी और यहाँ भी बहुत खुश हूँ। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी कुछ दिनों से। जी बोले। अली की हमारे घर पे थोड़ी नाराजगी चल रही है। अच्छा, वो इसलिए सुबह अंदर नहीं आए थे? हाँ वो एक्चुअली नहीं, वो आते हैं घर पे और खाना वाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, लेकिन वो जरा जल्दी में थे ना, इसलिए नहीं आए। अच्छा, असल में सादिया की शादी की खबर नहीं है ना उन्हें, और प्लीज तुम भी कोशिश करना कि उन्हें कुछ ना पता चले। कोई बात नहीं। आपको तो पता है कि वो काम के अलावा मुझसे बात भी नहीं करते हैं। ये तो मुझे पता है। वैसे भी ये आप लोगों का जाती मसला है। हाँ जाहिर है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि इंसान के मुंह से गलती से निकल जाता है, तो बस मैं तुम्हें मोहतात कर रही थी। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा मुझे ये तो बताएं कि क्या मुझे शादी तक यहीं पे रुकना है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। वैसे भी मेरी सास और नंद तो है नहीं घर में, तो मैं तो बिल्कुल ही आजाद हूँ। ठीक है। अच्छा, शाम में हम लोग मार्केट जाएंगे, तुम प्लीज घर पे रुक जाना। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, तुम काम वाम करो, मैं चलती हूँ। ठीक है। अब मैं किसकी सुनूं? क्या करूं मैं? मेरे लिए तो दोनों ही मोतबर हैं और शाहिद को तो पहले ही सब कुछ पता है। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूं मैं। हाँ हाँ, ओ भाई आमना, मुझे इस बात का तो पता है, अंदाजा है कि तुम मार्केट जाओ और पैसे कम ना पड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा तो ऐसा करो कि वो चीजें वगैरह वहां पर रखवा दो और ऐसा करो कि उनसे कह दो कि कल आकर ले जाएं, हैं? नहीं, चीजें लानी भी आज ही जरूरी है। ठीक है जनाब, तो फिर मैं आता हूँ जी, आ रहा हूँ मैं। बेटा मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर दो और अगर कोई आए तो सोच समझ कर देखभाल कर खोलना। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए पानी। घर में बहुत खामोशी है, कहाँ गए सब घर वाले? सब मार्केट तक गए, अभी आ जाएंगे। अच्छा, तो मुझे खुलकर बताओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। आपकी मिसेस भी मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई इख्तलाफ हो जाए। तुम्हारी इस बात का सलमा और मेरे रिलेशन से कोई ताल्लुक, तुम बेफिक्र होकर बताओ। फिर भी जब एक चीज आपसे छुपाई गई है और आप उसका जिक्र करेंगे तो। मैं उससे कोई जिक्र नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। आप देख लें, आप दोनों ही मेरे मोहसिन हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा था। मैंने पूछा था सादिया से, वो रजामंद नहीं है शादी के लिए। मैं जानता था। बस वो माँ बाप की खुशी के लिए कड़वा घूंट पी रही हैं। मुझे पता था। आप भी कुछ नहीं कर सकते क्या? मैं सादिया को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम बस ये करो कि उस लड़के का नंबर या कोई एड्रेस लेकर मुझे दे दो। हाँ याद आया, नंबर तो मैंने हासिल कर लिया था। Oh, really? कभी सादिया इस घर से रुखसत नहीं होगी, तुम देख लेना। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे दामाद के घर जाने का। मैं तो सलमा को बाहर ही ड्रॉप करके आ गया।
ड्रॉप करके आ गया। और तो और सादिया को भी अपने साथ ले गए आप? तो सादिया से पूछ लो, ये हमने तो शक्ल तक नहीं देखी उसकी। मैं ये चाहती थी कि उसे इस मामले से दूर रखा जाए, ये सोचा था मैंने। आमना, तुम्हारी इस पॉलिसी से मैं तो थक गया हूं। बेटी हमारी, रिश्ता हमारी पसंद का, पैसे हम खर्च करें, तो फिर क्या बात है कि उससे डरते फिरें? आप ही को टेंशन हो रही थी। मैंने तो आपसे कहा था शुरू में कि सब कुछ बता दें। मैं बताने के मूड में आया, तुमने कह दिया कि मियां बीवी में बदमज़गी हो जाएगी। मगर अब जो होने जा रहा है, अगर उसकी खबर दोनों खानदानों को हो गई ना, तो बस फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि दामाद को घर बुलाएं और उसको बताएं कि हमारी क्या मजबूरी थी। मैं अपनी मजबूरियों का रोना अपने दामाद से रो? वो हमें कमजोर समझेगा, अपनी मनमानियां और करेगा। आज से पहले उसने कभी कोई मनमानी की है जो अब करेगा? लेकिन किसी को मौका देने की जरूरत ही क्या? अच्छा आप रहने दीजिए, मैं कल सलमा से बात करूंगी और उसे कहूंगी कि किसी तरह से समझा के अली को यहाँ ले आए, फिर आप उससे बात कर लीजिएगा। अरे अच्छा है ना कि बात बढ़ने से पहले खत्म हो जाए। ठीक है, तुम सलमा से बात करो, वो अपने मियां के मिजाज को समझती है, जैसे कहेगी फिर वैसे कर लेंगे। वो मैंने सुबह पैसे दिए थे आपको रखने के लिए, कहाँ रखे आपने? अभी चाहिए? हाँ अभी चाहिए थे। आप रहने दीजिए, आप मुझे बताइए कहाँ रखे, मैं ले लूंगी। जी नहीं, मैं देता हूँ। अरे मैंने कहा ना, आप बैठे, बताएं कहाँ रखे। बाबा कह रहे थे कि अली से कहना शाम में ऑफिस से आते हुए मुझसे बात करता हुआ जाए। क्यों, कोई खास बात है क्या? भाई खास बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा आपसे मिलना चाह रहे थे। सना से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, उसके साथ तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आज तुम अपनी अम्मी की तरफ जाओगी? नहीं भाई, अब मैं रोज रोज क्यों जाऊंगी, और वैसे भी मैं तो सना की वजह से ही जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो फर्स्ट टाइम अकेले रहने के लिए गई है, डिस्टर्ब हो वो वहाँ। सना तो शायद सेट है ना वहाँ पर? सेट नहीं है भाई, वो तो बहुत ज्यादा खुश है वहाँ। अली आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मुझे सब ठीक था ना? नहीं, बस रात का कुछ थका हूँ, आज भी लेट आऊंगा। अच्छा अच्छा सुनो, मैं शाम को घर में आ रहा हूँ, अंकल ने बुलाया है, तुम किसी बहाने सादिया से मिलवा सकती हो। आप शाम में यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं सादिया से किस तरह मिलवाऊंगी आपको? खैरियत तो है, क्यों बुलाया था उन्होंने? बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया था और बेवकूफ बना दिया। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अम्मी। तुम्हें किस बात की टेंशन है बेटा? मेरा मतलब है कि वो अब सलमा को मेरी शादी पे आने से ना रोक दे। ऐसा वो कैसे कर सकता है? शाहिद ने चाल चली मक्कार, सना कशमकश का शिकार, किसका साथ देगी? ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? मैं खुद आ जाती अंदर। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप गर्मा गर्म नाश्ता यहीं बैठ के करें। आपको चाय पीता देखकर मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है चाय पीने का। मैं 1 मिनट में अपने लिए लेके आई। ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं तुम किस पोजीशन में हो। बात हो सकती है? जी थोड़ी सी बात हो सकती है। मैं बहाना करके बाहर आई हूँ। मैंने सुबह सुबह इसलिए कॉल किया कि बाकी घर वाले सो रहे होंगे। अच्छा सुनो, अपने फोन से सादिया से बात करवा सकती हो? नहीं, मेरे फोन से आप कैसे बात करेंगे? नहीं, एक्चुअली सादिया मेरा फोन नहीं पिक कर रही, तो करवा सकती हो बात? अगर मैंने आपकी बात करवा दी तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मेरा आपसे राब्ता है? कोई बहाना कर लेना। मैं क्या बहाना बनाऊंगी? घर में किसी को भी नहीं पता कि मेरी आपसे बात है, और अगर पता चल गया तो मेरा यहाँ रहना मसला हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, सादिया से किस तरह बात हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा सुनो, मैं शाम को घर में आ रहा हूँ, अंकल ने बुलाया है, तुम किसी बहाने सादिया से मिलवा सकती हो। आप शाम में यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं सादिया से किस तरह मिलवाऊंगी आपको? मैंने कहा है किसी बहाने से कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। थैंक यू। यहाँ क्या तो मैं फंसी गई हूँ। तुमने आने में इतनी देर कर दी कि नाश्ता ही खत्म हो गया। दरअसल मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो गर्म करने में टाइम लग गया। आपसे एक बात पूछूं मैं? आप माइंड तो नहीं करेंगी? नहीं पूछो। वो आपके बारे में अली बहुत फिक्रमंद रहते हैं। कहीं वो क्या मतलब है तुम्हारा? आप नाराज हो रही हैं? नहीं, मैं कहाँ नाराज हो रही हूँ, बस बात ही तुमने इतनी अजीब की। मुझे लगता है कि वो आपको लेके बहुत हसास है। वो मेरा बहनोई है, अगर वो मेरा ख्याल भी रखता है तो इसमें कौन सी अनोखी बात है? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप प्यारी भी तो बहुत हैं। मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपको साली नहीं समझते हैं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है मेरे बारे में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जब मैं यहाँ से सलमा के घर में जाती हूँ तो अली बहुत तवज्जो से मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। वो तो ऐसे ही है। मैं भी जब कभी कभार घर जाती हूँ वहाँ तो बहुत ख्याल करते हैं मेरा, बित जाते हैं बिल्कुल। मुझे भी कभी कभार घबराहट सी होती है। चलें, ये तो अच्छी बात है कि कोई तो है जो आपकी इतनी फिक्र करता है। कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो अपनी तरफ से ख्याल रखते हैं बेख्याली में, लेकिन दूसरे क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इस तरह सोच भी नहीं सकती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं इस तरह की बातें किसी से भी नहीं करती हूँ। हाँ जाहिर है, वरना घर का सुकून ही बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ, बाबा से मुलाकात हो गई आपकी? हाँ हो गई। अच्छा खैरियत तो है? क्यों बुलाया था उन्होंने? बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया था और बेवकूफ बना दिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं। अली प्लीज, आपको मेरी कसम है, आप मुझे बताएं। मुझे तो अभी से घबराहट होने लगी है। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, तुम इजी रहो। अब क्या मुझसे भी बातें छुपाएंगे? हाँ, जब मुझसे बातें छुपाई जाती हैं तो मैं क्यों ना छुपाऊं? आपसे किसी ने कुछ नहीं छुपाया है। सादिया का चुपके से निकाह कर दिया और तुम कहती हो कुछ नहीं छुपाया। सादिया का निकाह? ये कब हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है किसी ने आपसे झूठ कहा है। तो तुम्हारे अब्बू झूठ बोलते हैं क्या? ये सब बाबा ने आपसे कहा है? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बाबा से भी कॉल करके पूछती हुई है। छोड़ो ये ड्रामे, सब पता है तुम्हें। छुपाया गया तो सिर्फ मुझसे। जैसे तुम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ।
अली आप मेरा यकीन करें, मैं ये सब सिर्फ आपके मुंह से सुन रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बताओ भला, अरे ये भी कोई बात हुई? जायज काम करो और वो भी छुप छुप कर। अच्छा हुआ तुम्हारे अब्बा ने आज उसे बता दिया कि तुम्हारा निकाह हो गया। फिर अली नाराज तो हुआ होगा। पता नहीं, वैसे इसमें नाराज होने वाली कोई बात भी नहीं है। अम्मी लेकिन वो इस बात पे तो बिगड़ सकता है कि हमने उसे देर से बताया है। भाई हम उसे घर की हर बात बताने की पाबंद थोड़ी है। अब पता नहीं वो सलमा से कितना हंगामा करेगा। अम्मी किस बात का हंगामा करेगा? अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं। अम्मी इस बात पर कि ससुराल वालों ने मुझे धोखा दिया। अब जो उसे करना है वो करे, और हमने जो कहना था ना सो कह दिया। आपकी सलमा से बात हुई थी या उसने कुछ बताया? अरे अभी तो वो घर पहुंचा होगा, और इस वक्त सलमा से बात करना ठीक नहीं है। और वैसे भी वो अपने शौहर के सामने खुल के बात थोड़ी कर सकती है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अम्मी। तुम्हें किस बात की टेंशन है बेटा? मेरा मतलब है कि वो अब सलमा को मेरी शादी पे आने से ना रोक दे। ऐसा वो कैसे कर सकता है? और हमने कौन सा उसका खानदान कत्ल कर दिया है? ठीक है भाई, तुम्हारी शादी में उसे आने दे या ना आने दे, तुम्हारी शादी फिर भी होगी। ओफो, तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? सब ठीक हो जाएगा। आप खाना तो खा ले, बेशक मुझसे सब कुछ छुपाएं, कुछ भी ना बताएं मुझे। मुझे नहीं खाना। आपकी नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं है। मैंने खाना नहीं खाना। अली मैं आपसे सच कह रही हूँ, इतनी बात का तो मुझे पता ही नहीं था। और निकाह वाली बात हो तो रही थी, मगर निकाह वाली बात हुई थी, मगर तुमने मुझे नहीं बताया, है ना? ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, ये 2-4 दिन पहले की बात है। ये उस रोज की बात है जिस दिन सना तुम्हारे अब्बू की बीमारी का बहाना करके गई थी और सादिया का मेकअप करके आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता सादिया की शादी कब हुई, कहां हुई। मुझे एतराज इस बात पे है, जिस ससुराल को मैं अपना समझता था ना, अब वो भी नहीं समझता। अली आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? मैं जब मैके जाऊंगी ना, तो मैं एक एक बात आपको सच बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें मैके जाने से रोकूंगा, कोई रोक टोक करूंगा? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जा सकती हो, लेकिन मैं अब उस घर में कदम नहीं रखूंगा। अली बस, अब मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। तो खाना तो खा ले। प्लीज सादिया, मेरा फोन पिक कर लो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। अगर तुमने मेरा फोन रिसीव ना किया तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, शाहिद तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? शाहिद हुआ मायूस और नाराज, आश्कार हुआ सादिया का राज। अब क्या सोचेगा? ब्रेक के बाद फिर से मेरी
किस्मत लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम ऊपर जाके छत से देखो, कोई गली में या नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। अली ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आई थी। क्या? देखो, लास्ट वीक तुम सादिया को तैयार करने के लिए आई थी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात मैंने अली के मुंह से सुनी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जहां आपका बेटा रुखसती करने का मुंतजिर है, वो खुद किसी की मुंतजिर? जी, मैं आपको खुलकर ही बता रहा हूँ। सादिया ऐन रुखसती वाले दिन घर से भाग गई। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अरे मैंने आपको डिस्टर्ब किया इस वक्त, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ, सब सेट है ना? सादिया के बारे में भी खबर? हाँ, उसी के लिए तो मैंने आपसे बात करनी थी। दरअसल सादिया की शादी की तैयारियां हो रही हैं, और शायद आपके लिए ये खबर भी नहीं हो कि सादिया का पिछले हफ्ते निकाह हो चुका है। क्या? सादिया का निकाह? और इस तकरीब में बहुत कम लोग शामिल हुए थे। मेरा मतलब है कि लड़के के घर वाले और यहाँ से बस अंकल और आंटी। तो क्या सलमा भी आई थी? नहीं, उन्हें नहीं बुलाया था, शायद उन्हें पता ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? एक बहन का निकाह और दूसरी बहन को खबर तक ना हो? ये तो मुझे खुद सादिया ने बताया। इतनी राजदारी का सबब क्या है? यह सिर्फ मुझसे छुपाना हो सकता है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इस सारे खेल का मकसद यही था कि ये खबर मुझसे छुपाई जाए। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे कि कैसा क्यों हुआ है। अच्छा, ये बताओ कि शादी की तारीख क्या रखी है? ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। तुम कोशिश करना कि मजीद मालूमात ले सको, लड़के वालों का घर, कोई फोन नंबर या कुछ भी। जी, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये सारे काम मेरी सास के हैं, वरना सादिया मेरे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। सादिया, वो मैं ये कह रही थी कि कल अली का मुंह जिस तरह से बना हुआ था, मुझे नहीं लगता था कि वो सना को हमारे यहाँ छोड़ेगा। क्यों? अब क्यों बन गया उसका मुंह? यही कि हमने उसे एतमाद में जो नहीं लिया। तो आपने उसे बता दिया मेरे निकाह का? अरे नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे अंदाजा तो हो रहा होगा ना। कहीं अब्बू ने तो कुछ बता नहीं दिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और वैसे भी वो इतनी देर बैठे कहाँ हैं, सारा वक्त तो मैं रही थी वहां पर। सलमा आ जाएगी ना? अरे बेटा, जरा दिन तो चढ़ने दो, फिर फोन करके पता करती हूँ। वैसे मुझे लगता है शायद वो चक्कर लगाया आज। अम्मी अब तक तो उठ गई होगी। नहीं बेटा, अभी बहुत सुबह है। अच्छा ऐसा करो, तुम चल के नाश्ता कर लो पहले, फिर उसके बाद फोन कर लेना। सना कहाँ है? किचन में? हाँ, रात को बहुत देर से सोई थी, लेकिन फिर भी सुबह सुबह उठ गई। काम में बहुत तेज है वो बच्ची। ये तो है। एक बात उसे कुछ बता दो ना, दोबारा से बिल्कुल भी कहना नहीं पड़ता। मेरी शादी के बाद आपको काफी आसानी हो जाएगी। हाँ बेटा, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी का सिला मिला है मुझे। अच्छा चलो, अब उठ के नाश्ता कर लो तुम। आ जाओ। आप चले, मैं आती हूँ। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठा लिया।
मैं इस वक्त बिल्कुल बात नहीं कर सकती हूँ। सलमा यही है, मेरे कमरे में बैठी हुई है। तो तुम मुझसे कब बात करोगी? बहुत परेशान हूँ, मैंने सुना कि देखो कोई आ रहा है, मैं बात कर सकती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। काफी खुश लग रही हूँ यहाँ पे। आपके घर में भी बहुत खुश थी और यहाँ भी बहुत खुश हूँ। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी कुछ दिनों से। जी बोलें। अली की हमारे घर पे थोड़ी नाराजगी चल रही है। अच्छा, वो इसलिए सुबह अंदर नहीं आए थे? हाँ वो एक्चुअली नहीं, वो आते हैं घर पे और खाना वाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, लेकिन वो जरा जल्दी में थे ना, इसलिए नहीं आए। अच्छा। असल में सादिया की शादी की खबर नहीं है ना उन्हें, और प्लीज तुम भी कोशिश करना कि उन्हें कुछ ना पता चले। कोई बात नहीं, आपको तो पता है कि वो काम के अलावा मुझसे बात भी नहीं करते हैं। ये तो मुझे पता है। वैसे भी ये आप लोगों का जाती मसला है। हाँ जाहिर है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि इंसान के मुंह से गलती से निकल जाता है, तो बस मैं तुम्हें मोहतात कर रही थी। नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा मुझे ये तो बताएं कि क्या मुझे शादी तक यहीं पे रुकना है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। वैसे भी मेरी सास और नंद तो है नहीं घर में, तो मैं तो बिल्कुल ही आजाद हूँ। ठीक है। अच्छा शाम में हम लोग मार्केट जाएंगे, तुम प्लीज घर पे रुक जाना। जी ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, तुम काम वाम करो, मैं चलती हूँ। ठीक है। अब मैं किसकी सुनूं? क्या करूं मैं? मेरे लिए तो दोनों ही मोतबर हैं और शाहिद को तो पहले ही सब कुछ पता है। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूं मैं। हाँ, ओ भाई आमना, मुझे इस बात का तो पता है, अंदाजा है कि तुम मार्केट जाओ और पैसे कम ना पड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा तो ऐसा करो कि वो चीजें वगैरह वहां पर रखवा दो और ऐसा करो कि उनसे कह दो कि कल आकर ले जाए। हैं? नहीं, चीजें लानी भी आज ही जरूरी है। ठीक है जनाब, तो फिर मैं आता हूँ जी, आ रहा हूँ मैं। बेटा मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो और अगर कोई आए तो सोच समझ कर देखभाल कर खोलना। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए पानी। घर में बहुत खा। और शायद आपके लिए ये खबर भी नहीं हो कि सादिया का पिछले हफ्ते निकाह हो चुका है। अगर ये शादी होगी तो सादिया जीते जी मर जाएगी और मेरी मोहब्बत का खून हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं दे, मैं कर देती हूँ। अरे इट्स ओके, ये कर ले तू। अच्छा आप ये बताएं कि आपका विजिटिंग कार्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्या मतलब? मतलब किचन से कार्ड मिलने का कोई जवाब बनता है? अच्छा ये सना किचन में रख के भूल गई हो, इसमें क्या? सना? मगर सना तो यहाँ एक हफ्ते से नहीं है। भाई एक हफ्ते पहले तो यही थी ना, उसको कार्ड चाहिए था, उसकी फ्रेंड जॉब तलाश कर रही थी। हो अच्छा, मैं तो पता नहीं कुछ और ही सोच रही थी। एक तो तुम औरतें भी ना शक करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। क्या हो गया आपको? मैं मजाक कर रही थी, आप तो बिल्कुल सीरियस ही हो गए।
हाँ, एंड यही होता है हर बार। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ, नाश्ते का क्या सीन है? बस 5 मिनट में आपको नाश्ता मिल जाएगा, आप तैयार होके बाहर आ जाओ। आ रहा हूँ। ये देखो कैसा है, बहुत प्यारा है ये वाला। वैसे शादी की डेट अभी कंफर्म तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है 1 महीने तक हो जाएगा। वैसे इस तरह के मौकों पर तो महीने यूं गुजर जाते हैं जैसे कि दिन, पता ही नहीं चलता। हाँ सही बात है, मेरे ख्याल से 25 दिन ही रह गए वो। आप खुश तो हैं ना शादी से? ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है। शादी, मैं शादी के हक में ही नहीं हूँ। लेकिन क्यों? मुझे बस एक सजा सी लगती है। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतने बड़े अरमान को आप सजा कह रही हैं? हाँ शायद तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हो। मैं क्या, कोई भी सुनेगा ना तो मजाक ही समझेगा। एक बात पूछूं आपसे, आप माइंड तो नहीं करेंगी? नहीं नहीं, पूछो। मुझे लगता है कि आपकी छोटी बहन और उनकी फैमिली को इस शादी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। क्या मतलब? जैसे कि सलमा के हस्बैंड है अली, उनको तो आपके निकाह का भी मालूम नहीं है। वो बस घर वालों ने डिसाइड किया था, उनकी मर्जी। वो इस रिश्ते पे खुश नहीं है या फिर कोई और बात है? अरे मुझे नहीं पता, किन बातों को लेके बैठ गई हो तुम। सालन बन गया है, अगर बन गया है तो हम मार्केट का एक चक्कर लगा लेते हैं। हाँ हाँ, सालन बन गया है, बस मुझे 2-4 रोटी डालनी है। आप जब फ्री हो तो मुझे बताइएगा, मैं आ जाऊंगी। काफी खुश लग रही हो यहाँ पे। आपके घर में भी बहुत खुश थी और यहाँ भी बहुत खुश हूँ। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी कुछ दिनों से। आप दोनों ही मेरे मोहसिन हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा। मगर अब जो होने जा रहा है, अगर उसकी खबर दोनों खानदानों को हो गई ना, तो बस फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। शाहिद को देर से पता चल सका, हो चुका है सादिया का निकाह। अब क्या करेगा शाहिद? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। माफ कीजिएगा भाभी, सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रही हूँ। हम लोग, जी जी भाभी, हम लोग तो बहुत सुबह उठ जाते हैं। वो मैं ये कह रही थी भाभी के राहील के कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाना है, उसकी और भी बहुत सी चीजें लेनी है, तो उसके लिए आपके साथ टाइम तय करना था मुझे। जी जी ठीक है, हाँ हाँ, असर के वक्त पहुंच जाएंगे हम लोग। जी अरे नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। जी जी मैं असर के बाद पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है भाभी, खुदा हाफिज। सना, अरे इस सूटकेस को ना अलमारी के ऊपर के हिस्से में रख देना एहतियात से, मुझसे तो नहीं उठाया जाएगा ये। ठीक है, अभी रख देती हूँ, कोई मसला नहीं। ऐसे कैसे रखोगी? मैं ऐसा करती हूँ कि
बाहर से स्टूल लेकर आती हूँ, तुम रुको 1 मिनट में अभी आई। मैंने इतने दिनों से शाहिद का फोन नहीं पिक किया। ये ना हो कि वो दोबारा ऐसे वक्त पे कॉल कर दे जब सलमा मेरे पास बैठी हो। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। मेरी बात समझती हो तुम? मुझे आपकी बात समझ आती है। सलमा की बहन से अच्छी दोस्ती हो गई ना तुम्हारी? उनसे अच्छी बात है मेरी। लगता है आपकी मिसेज आ गई। सलमा? आप बिस्तर आए, उस तरह तो मुझ पर इल्जाम भी लग सकते हैं। ये टिश्यू पेपर तो अली यूज करते हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो दरअसल सुबह यहीं पे अपनी ग्लासेस साफ कर रहे थे तो इसलिए यहीं पे रह गया होगा। मैं सोच रहा था कि आज तुम मेरे ससुराल चक्कर लगा लो। लेकिन मैं खुद से वहां कैसे जा सकती हूँ? मेरा मतलब है कि जब तक वो लोग ना बुलाएं या फिर आप लोग ना चाहें। हाँ तो मैं ऑफिस जाकर कोई बहाना सोचता हूँ। कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई कोई मसला नहीं होगा। मैं ऑफिस जाकर कोई जवाब निकालता हूँ ताकि तुम्हें भेजा जा सके। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सना का मैसेज इस वक्त?